एक बार की बात है। शहर से दूर एक गांव में राजेश और रीमा सो रहे होते हैं। तभी उन्हें घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। उस आवाज से रीमा की नींद खुल जाती है। वो बहुत डर जाती है। इतनी रात गए, ये छत पर कौन है? कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया? अजी उठिए, देखिए ना, छत पर कोई है। सुनिए, किसके चलने की आवाजें आ रही हैं? हाँ रीमा, तुम सही कहती हो, आवाज तो आ रही है। तुमने बाहर का दरवाजा बंद तो किया था ना? जी मुझे ध्यान नहीं है। हो सकता है मैं सोते वक्त दरवाजा बंद करना भूल गई हूँ। तुम डरो नहीं, मैं अभी देख कर आता हूँ। फिर राजेश दबे पांव बाहर मेन गेट को देखने के लिए जाता है। अरे, मेन गेट तो बंद है, तो फिर छत पर कौन है? अरे अरे, मर गए रे! फिर वो डर जाता है और डर के मारे वापस घर के अंदर घुस जाता है। अजी क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे रीमा, मेन गेट तो बंद है, तो फिर कोई छत पर कैसे चढ़ सकता है? मुझे लगता है ये कोई चोर नहीं है, ये वही है जिसके बारे में गांव में अफवाह फैली हुई है। अजी आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? शुभ शुभ बोलिए। नहीं रीमा, मैं सही कह रहा हूँ। गांव में अफवाह फैली हुई है कि एक आत्मा है जो घर की छत पर आती है और तीसरे दिन घर में रहने वालों का सर काट कर अपने साथ ले जाती है। अरे मर गए रे! तो क्या हमारी छत पर वो मनहूस आत्मा घूम रही है? हे भगवान, अब हम क्या करें? रीमा, जल्दी जाओ, सारी लाइट बंद कर दो, कहीं उसे पता ना चल जाए कि घर में कोई है। फिर रीमा घर की सारी लाइट बुझा देती है और वो दोनों एक कंबल के नीचे छिप जाते हैं। वो चुड़ैल रात भर उनकी छत पर इधर उधर मंडराती रहती है। फिर सुबह होने पर राजेश गांव वालों को इस बारे में बताता है। भाई, ये घटना अब बढ़ती ही जा रही है। राजेश भाई, एक काम करो, आज रात छत पर मिट्टी डाल देना। अगर कोई छत पर आया तो उसके पैर उस पर छप जाएंगे। इससे पता चल जाएगा सच में कोई छत पर आता है या ये सिर्फ एक अफवाह है। फिर रात होने से पहले राजेश छत पर मिट्टी डाल देता है। देर रात राजेश और रीमा सो रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज आती है। डर के मारे उनकी नींद खुल जाती है। अजी देखिए, छत से गुर्राने की आवाज आ रही है। लगता है कोई बंदर है। अजी नहीं, ये किसी बंदर की आवाज नहीं हो सकती।